महाराष्ट्र सीएम और कोपरी पंचपखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने वोट डाला। वहीं शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज लोकशाही का उत्सव है, सभी को वोट करना चाहिए, ये देश को मजबूत बनाएगा। लोगों ने हमारा 2.5 साल का काम भी देखा है और विपक्ष का भी देखा है। जो विकास को रोका था, हमने उसे फिर से शुरू किया। आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है, ये उत्सव है। ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था, लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था, हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं, मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में मैंने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। मैं महाराष्ट्र के अपने सभी भाई बहनों, खासकर हमारी लाडली बहनों से ये अपील करता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वोट करें, क्योंकि मतदान केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। आगे उन्होंने क्या कुछ लोगों से कहा, सुनिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी वोट दिया है, और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं, और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज लोकसभा चुनाव के 10 महीने बाद फिर एक बार भारत और महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं देख रहा था कि लोग किस प्रकार से उत्तर मुंबई में मतदान कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि लोग भारी संख्या में बाहर आए हैं और मतदान कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था। और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है,
किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी। गति वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान को लेकर कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं उत्तराखंड में था, लेकिन कल रात मैं अपना वोट डालने के लिए यहां आया हूं। सभी को मतदान करना आवश्यक है। मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा, हम कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। लोकतंत्र में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष और कामठी से पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र उपचुनाव के लिए मतदान पर कहा कि आज विकास का महायज्ञ है और हमें मतदान करके चुनाव में महायज्ञ में आहुति डालनी है। कामठी विधानसभा में हमें अच्छी विजय मिलेगी और जनता महायुति के पक्ष में मतदान करेगी और मुझे भी कामठी विधानसभा की सीट पर जनता का सेवा करने का मौका मुझे जरूर मिलेगा। और इस महायज्ञ में चुनाव के इस वोट्स करके हमने जो चुनाव के महायज्ञ में आहुति डालनी है, चुनाव के वोटों की हमने करना है, तो मैंने चुनाव का वोट किया है और मुझे लगता है कि कामठी विधानसभा में एक बड़ी विजय होगी, अच्छी खासी विजय मिलेगी। जनता महायुति के बाजू में मतदान करेगी और मुझे भी हमारे कामठी विधानसभा की जनता सेवा का मौका देगी। वहीं वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र देश का एक प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। इस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आता है और यहाँ कृषि निर्यात भी बढ़ रहा है। यह देश के लिए एक रोल मॉडल राज्य है। एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व महाराष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। आज लोकतंत्र का त्योहार है। मैं लोगों से वोट करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए लोगों से अपील करता हूं। हम महाराष्ट्र में अच्छे बहुमत से जीतेंगे राज्य का भविष्य। बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को। सर, भाजपा के लिए क्या माहौल देख रहे हैं आप? क्या आप 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पूरे राज्य में? महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, उन नारों का भी असर है कि जमीन पे? अभी सब छोड़ दीजिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को वोट देना और वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य को। सर 10 साल से केंद्र में सरकार, सर 10 साल से केंद्र में सरकार रही है भाजपा की, यह राज्य में भी है। आप इस बार जब महाराष्ट्र की 80 सभाएं आपने की है कम से कम,
क्या आप लोगों में क्या देख रहे, क्या डिफरेंट देख रहे? वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। वहीं उन्होंने कहा कि यहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और स्वच्छ बनाए जो है वो जगह जो है स्वच्छ रखी गई है। मैं चाहता हूं कि हर कोई बाहर आए और अपना वोट डाले। सर इधर बड़ा दिन है सर, काफी इम्पोर्टेंट डे है, जिम्मेदारी निभाने का डे है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अरे मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए? बहुत बढ़िया है। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए। वहीं फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने कहा कि मतदान अधिकार भी है और कर्तव्य भी। मतदान जरूर करें। मैं उन लोगों को मतदान दूंगा जो महाराष्ट्र के विकास के साथ साथ यहाँ के बच्चों का भी कल्याण करें। ड्यूटी भी है, मतदान जरूर करें, जिसको भी करें लेकिन करें। यहाँ तक मैंने मतदान मोबाइल एजुकेशन है। ओके, महाराष्ट्र की एजुकेशन तो मैडम का नहीं होगा, पीछे नहीं आएगा मोबाइल मैडम का नहीं। मैं उन लोगों को वोट दूंगा जो कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र के बच्चों का भी कल्याण करें। और ड्यूटी भी है, मतदान जरूर करें, जिसको भी करें लेकिन करें। वहीं बिटकॉइन घोटाले को लेकर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया खुले ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को खुली चुनौती दे दी है। वहीं एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने सुधांशु त्रिवेदी के सभी 5 सवालों का जवाब दिया है। ये झूठ कोई फैला रहा है। मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। सुधांशु त्रिवेदी जहां चाहें मैं उनसे उन्हीं पसंद की जगह पर, उनकी पसंद के समय, उनकी पसंद के मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं। आज सुबह मैंने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। मैंने 5 बार पांचों सवालों का मैंने जवाब दिया है। I don't know. I have never dealt with bitcoins. I don't know any Gaurav Mehta. I don't know any Gaurav Mehta. And all the 5 questions that Mr. Trivedi has asked me, I am more than happy to address them. A place of his choice, a time of his choice, and a platform of his choice. 5 झूठ है और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और साकोली से पार्टी से उम्मीदवार नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बनाएगी। राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विनोद तावड़े थे कल पैसे बांटते हुए पकड़े गए, उन्होंने कहा कि वह पत्र बांट रहे थे। भाजपा के राज्य प्रमुख को पत्र बांटने की क्या मजबूरी थी? वे झूठ बोलने की राह में कोशिश कर रहे थे और पैसे और शराब बांटकर वो वोट जिहाद कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लोगों ने ऑडियो जो ये रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब वो तो जुमले पार्टी हो गई है। वो पार्टी इस तरह से चुनाव के शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। तो मुझे लगता है कि, और जो वीडियो इन लोगों ने ऑडियो जो वायरल किया है, ऑडियो में मेरी आवाज़ भी नहीं है। और ये बिटकॉइन जो है, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक ये लाइन में मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कभी इससे संबंध भी नहीं है। लेकिन हमने अभी कानूनन नोटिस उनको दिया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने किया है रात को, और कानून नोटिस भी देंगे। इनके ऊपर एक मानहानि का दावा भी हम करेंगे। और सुधांशु त्रिवेदी हो या रविंद्र पाटिल हो, इनके ऊपर हम मानहानि का दावा भी करेंगे। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हमने किया है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
इस तरह से किसी की बदनामी करना जो बीजेपी की हमेशा खासियत रही है। अब मेरे जैसे किसान के लड़के को अगर इन लोग इस लेवल पे बदनामी करने का जो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इनसे अब इनसे वही लेवल पे कानूनन हम लोग लड़ाई करेंगे। जिन लोगों का नाम लिया गया है, क्या आप उन लोगों को व्यक्तिगत जीवन में जानते थे? क्या आप कभी उनसे परिचित रहे? मैंने कभी देखा नहीं है, और ये बिटकॉइन ये इशू मेरे को कभी समझा ही नहीं है, तो मेरे को इसलिए मेरा ये लाइन ही नहीं है मेरा तो। और कौन गौरव है कौन क्या है, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन लोगों से। और जो ऑडियो मैंने कल सुना रात को, तो ऑडियो में मेरा आवाज भी नहीं है। आवाज तो मेरा नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं आप, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, आपको क्या लगता है? हम इसलिए कहा कि हम इसमें हम दावा करेंगे, इसमें एक माना। वहीं नाना पटोले अपने और सुप्रिया सुले पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा है कि भाजपा द्वारा लाए गए आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल एक आईपीएस अधिकारी भी नहीं है। भाजपा झूठ की पार्टी बन गई है। पूर्व संध्या पर चुनाव के समय वे ये सब कर रहे हैं। ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, मैं एक किसान हूं, मुझे बिटकॉइन की समझ भी नहीं है। हमें कानूनी नोटिस दिया गया है और हम मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे उनके खिलाफ, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो या रविंद्र पाटिल हो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े, जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना। वहीं सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार का कहना है कि उनका जो ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया है। उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरे के साथ मैंने बहुत काम किया है। ऑडियो क्लिप में उनकी ही आवाज है। मैं उनके लहजे से बता सकता हूं कि जांच हो जाएगी, जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे उन्होंने कुछ इस हंगामे के बारे में क्या कुछ कहा सुने। ने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है। उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है, वो पता चलेगा। तो नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत
एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं वोट डालने के बाद एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। 23 नवंबर के बाद यह देश के सामने आ जाएगा कि राज्य में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सुप्रिया सुले पर लगे आरोपों पर शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वह कई महीनों तक जेल में था। ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठ आरोप लगाना ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। क्या करना, दूसरा क्या करना। लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज्य चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं। कल रात में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि बिटकॉइन के पैसे यहाँ यूज किए गए और सुप्रिया सुले जी और नाना पटोले जी का नाम लिया गया कि इनकी ऑडियो क्लिप है उनके पास। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये उनकी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्या करना, दूसरा क्या करना। लोगों ने ये फतिया में शामिल होने के मिर्जापुर के विद्यांचल थाना क्षेत्र के कुरोठी पांडे गांव में एक बड़ा मामला हुआ। यहां के रहने वाले अजय पटेल अपना दल के कार्यकर्ता हैं। उनके परिवार वालों ने बताया है कि सोमवार देर शाम गांव के कुछ दबंग उनके घर में घुस आए और उनके ही घर में बैठकर शराब पीने लगे। विरोध करने पर पहले तो वो लोगों पर चढ़ गए, लेकिन बाद में फिर घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उन्होंने अजय पटेल के सर पर लाठी मारी और उनकी पत्नी को भी खूब पीटा। दोनों को मार मार कर अधमरा कर दिया। वहीं नाबालिग बेटी को वो जबरन खींच कर ले गए। वहीं इस बीच चीख पुकार मच गई। गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अचानक भड़क गई। काफी गुस्से में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फटकारते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर देखिए कि मैं क्या करती हूं। ये गुंडागर्दी जो हो रही है, ये कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर जो मारा जा रहा है और बच्चियों को जबरन घर से खींच कर ले जाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ता है और विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रकरण है। कार्यकर्ता के घर में घुस के लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात हैं और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरडी न्यूज।